हितोपदेश तार 16 अध्याय आमे समस्ते बाहर करिबा। एठारे एही प्रकार लिखा जाए, सदा प्रभु प्रत्येक विषय को तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करियछंती। समस्ते बाइबल देखंतु, हितोपदेश 16 अध्याय 4 पद। सदा प्रभु प्रत्येक विषय को कौन करियछंती? तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करियछंती। एहार अर्थ प्रिय ईश्वरक संतान संतति माने आओ जेते बेले आद्यरे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण कले, आओ से आकाश और पृथ्वी को निर्माण करिबा परे आंबे माने जे एई धरा पृष्ठ ऊपर को आसीबा, एई धरा पृष्ठ ऊपर जे से मान को जन्म देबे, एथि निमंते आउ से 6 दिन रो परिश्रम करियछंती। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, एही प्रकार 6 दिन से परिश्रम करी सप्तम दिन रे आउ से अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे से मनुष्य को निर्माण करिबा परी आमाने बाइबल रे देखि पारु अछु। आउ सेही कथा को आमाने ध्यान रे रखि जदि एही पद को पढ़िबा, सदा प्रभु प्रत्येक विषय को अर्थात प्रथम दिन रे सृष्टि करिथिबा विषय हेउ, द्वितीय दिन रे सृष्टि करिथिबा विषय हेउ, तृतीय दिन रे सृष्टि करिथिबा विषय हेउ, एई प्रकार 6 दिन सृष्टि करिथिबा प्रत्येक विषय को कोन कहउछन्ती देखंतु, प्रत्येक विषय को तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करियछन्ती। एहार अर्थ एई प्रकृति रे, एई विश्व रे, एई सृष्टि रे परमेश्वर 6 दिन मध्य रे जहाँ जहाँ से सृष्टि करियछन्ती, जहाँ जहाँ से निर्माण करियछन्ती, प्रत्येकटी सृष्ट वस्तु, प्रत्येकटी निर्माण वस्तु पछरे एक उद्देश्य रहियछि। आ एक उद्देश्य नहीं से प्रत्येक वस्तु को से सृष्टि करियछन्ती। तेणु हितोपदेश 16:4 रे कहउछन्ती देखंतु, सदा प्रभु प्रत्येक विषय को तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करियछन्ती। एहार अर्थ से सृष्टि करिथिबा कोनोसी वस्तु बिना उद्देश्य रे से सृष्ट करि नाहंती। सेथि मध्यरु गुटिए दुइटी उदाहरण मु आपण माननकु कहिबी। थरे देखिबा आदि पुस्तक प्रथम अध्याय, आदि पुस्तक प्रथम अध्याय तार 16 पद को थरा माने देखिबा। आदि पुस्तक प्रथम अध्याय 16 पद। एही प्रकार रे परमेश्वर दिवस रे कर्तृत्व करिबा को एक महाज्योति और रात्रि रे कर्तृत्व करिबा को ताहाठारु एक सानो ज्योति, एही दुई महाज्योति आउ मध्य रे तारागण निर्माण कले। प्रिय ईश्वरक संतान माने आमाने देखिलो, आउ परमेश्वर प्रत्येक विषय को तहिर उद्देश्य साधन करिबा निमंते सृष्ट करियछन्ती। ताहले से सूर्य को काहे के सृष्टि कले, से चंद्र को काहे के सृष्टि कले? एहार अर्थ सूर्य चंद्र मध्य किछि कार्य करिबार उद्देश्य से रखियछन्ती। तेणु दिन रे कर्तृत्व करिबा पय एक महाज्योति को, रात्र रे कर्तृत्व करिबा पय ताठारे एक सानो ज्योति को, सूर्य चंद्र को से सृष्टि कले। कारण दिवस रे सूर्य आलोक देबार अछि, रात्र काल रे चंद्र ज्योत्स्ना देबार अछि। एहार अर्थ से प्रत्येक विषय को तहिर उद्देश्य साधन करिबा निमंते ही से सृष्ट करियछन्ती। प्रिय ईश्वरक संतान माने एहार अर्थ हम माने देखि पारिले प्रत्येक विषय को से प्रकार छोट ठारू अणु ठारू आरंभ करी परमाणु पर्यंत चिंता करंतु, प्रत्येक विषय को से सृष्टि करियछन्ती कहले ता पछरे एक उद्देश्य रही अछि। आ गुटे पद बाइबल रे देखिबे आपण, गीत संहिता सूर्य को दिन रे कर्तृत्व करिबा निमंते से सृष्ट कले बोली हम माने जानिलु। एहार अर्थ सूर्यंक निर्माण पछरे, सृष्टि पछरे ईश्वरंकर गुटे उद्देश्य रही अछि। ताले से चंद्र को काहे कि से सृष्ट कले थरे हम माने देखिबा। गीत संहिता थरे हम माने देखिबा। गीत संहिता आमे समस्ते पवित्र शास्त्र देखु। गीत संहिता 104 अध्याय, गीत संहिता 104 अध्याय
19 पद देखंतु, गीत संहिता 104 अध्याय 19 पद, से ऋतु निमंते चंद्र निरूपण करियछंती। चंद्र को कहीं निरूपण कले? गीत आमे पढ़िलु हितोपदेश 16:4 रे, ईश्वर प्रत्येक विषय को तैर उद्देश्य साधन करिबा निमंते सृष्टि करियछंती। दिन रे कर्तृत्व करिबा निमंते महाज्योति सूर्य को, आउ ऋतु निमंते से कहा को निरूपण करियछंती? चंद्र को। प्रिय माने, जदि आकाश रे चंद्र न थाए ऋतु परिवर्तन हेबो नाही। एई कथा किए जानि अछंती कहंतु? निजको महाज्ञानी बोली कहउछंती, निजको नासार साइंटिस्ट बोली कहउछंती, निजको मेधावी बोली कहउछंती, निजको महाज्ञानी बोली संबोधन करूछंती। चंद्र पृष्ठ रे माने अवतरण कलु बोली निजको महान विषय कहउथिबा व्यक्ति माने ईश्वर काहे कि चंद्र को निरूपण कले किए जानि अछंती? जानि नांती प्रिय माने। किंतु क्यों माने जानि पारिबे जानंती? जो माने बाइबल निकट को आसीबे, जो माने सृष्टिकर्ता निकट को आसीबे, जो माने महाज्ञान ग्रंथ निकट को आसीबे, से माने जानि पारिबे आकाश रे चंद्र काहे कि ऊंची कहले ऋतु निरूपण निमंते। जदि ऋतु परिवर्तन हेबार अछि, चंद्र आकाश रे उदित हेबार अछि। जदि हेबो नाही ताले ऋतु परिवर्तन हेबो नाही। यहाँ महाज्ञान ग्रंथ बाइबल मान को प्रकाश करे प्रिय माने। तेणु से जहाँ भी सृष्टि करियछंती तहिर पछरे एक उद्देश्य रही अछि। ताले एबे आ गुटे विषय बाइबल रे आपण मानकु देखाइबे। देखंतु जिहेजिकल पुस्तक आ गुटे विषय कोन पय देखंतु। जिहेजिकल पुस्तक समस्त बाहर करंतु। जिहेजिकल पुस्तक आमने देखिबा। जिहेजिकल पुस्तक 47 अध्याय, जिहेजिकल पुस्तक 47 अध्याय 12 पद को थरे माने देखिबा। तार शेष दुई धाड़ी देखंतु। जिहेजिकल पुस्तक 47 अध्याय तार शेष धाड़ी को जदि आमने देखिबा, देखंतु सेई जल सबु पवित्र स्थान रो निर्गत हेबा हेतुरु वृक्ष प्रति मासरे नूतन फल फलिब। तहिर फल आहारार्थे, देखंतु वृक्षर फल पुणी आहारार्थे एवं तहिर पत्र आरोग्यार्थे बोली कहउछंती। देखंतु वृक्षर फल कोन पय पुणी आहारार्थे, पुणी आ तार पत्र आरोग्यार्थे। देखंतु गछरे अनेक समय पत्र काहे कि गछ सारा फल फली थिले भलो हितांता बोली आमे आशा करि थाउ। किंतु परमेश्वर गछ रोपण करी आउ सेई गछरे फूल फल पत्र आनिबा पछर उद्देश्य कोन जानंती? ताही लेखा होछंती से फल पुणी आहारार्थे एवं सेई गछर पत्र पुणी हमर आरोग्यार्थे। तेणु अनेक गछर पत्र को अनेक लोक माने एहा खाओ तुमर शरीर सुस्थ रहिबो बोली कहंती। सेई गछर पत्र खाओ, एई गछर पत्र खाओ, तुमर अनेक रोग तुमे आरोग्य पाइबो बोली अनेक लोक कहंती। कारण ईश्वर प्रत्येक विषय को तैर उद्देश्य साधन करिबा निमंते सृष्टि करियछंती। सूर्य को महाज्योति आलोक देवा निमंते, चंद्र को ऋतु निरूपण करिबा निमंते, गछर फल को आहारार्थे, गछर पत्र को आरोग्यार्थे। एहार उद्देश्य प्रिय ईश्वर संतान माने मु काहे के विषय कहे जानंती? परमेश्वर ए समस्त विषय जे आपण आज्ञा द्वारा सृष्टि कले, से आपण आज्ञा द्वारा सृष्टि करिथिबा सूर्य चंद्र वृक्ष पछरे जदि गुटे उद्देश्य रही अछि, ताहले से जे आपण मानक मते स्वहस्तरे परिश्रम करी जे निर्माण करी अछंती, आउ आमानक निर्माण पछरे किछि उद्देश्य नाही बोली आपण माने भाबुछंती कि? प्रिय उपस्थित मंडली, सूर्य निर्माण पछरे उद्देश्य अछि, चंद्रर सृष्टि पछरे उद्देश्य अछि, गुटे गछ गछर फल तार पत्रर सृष्टि पछरे उद्देश्य थिला बेले ए सबुठारु श्रेष्ठ जे मनुष्य, मनुष्यर जन्म पछरे मध्य ईश्वरंकर एक उद्देश्य रही अछि। ताई से कहउछंती हितोपदेश 16 अध्याय 4 पदरे, प्रत्येक विषयर साधन पछरे एक उद्देश्य रही अछि। ताहले हमकु कोन पाए, हमकु कोन पाए से साधन करि अछंती? थरे माने देखिबा कि सेई कथा। आ से कहु अछंती हमर गौरवार्थे आमे मनुष्य गण को आमे निर्माण करियछु बोली
ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସେ ଝିଲିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଯେ ସୃଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆୟୁଷ ଦେଇ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଶରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ସମାପ୍ତ କରି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଣୁ